काम से याद आया मुझे कि एक और है दबंग इंसान है, वो भी आजकल अभी मेरे साथ उन्होंने आमिर को भी लपेटे में ले लिया। इतना ही पूछना है, पिछले वीकेंड के बार में मैंने एक ऐसे ही बोला था कि काम करो यार, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आज वापस से पूछना चाहता हूँ कि काम मिला क्या भाई? रात को 9 बजे पहुंचता था तो उसमें गड़बड़ होगी। एक टाइम था जब बॉलीवुड में सलमान खान के अगेंस्ट बोलने वाला उठता नहीं उठ जाता था। सलमान के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी बकने से पहले लोग 10 बार सोचते थे। लेकिन आज सलमान खान की 8-10 फिल्में फ्लॉप क्या हुई, रियल लाइफ गैंगस्टर से लेकर रियल लाइफ गुंडे तक सलमान को गरिया रहे हैं। मेरे को तो यार आपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर बोला, सुबह आ रहा हूँ मैं तेरे पास, कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। आपको चैलेंज दे रहा हूँ सलमान खान साहब, और आपने जो मुझे कहा था सेम वर्ड टू वर्ड, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, आप वो लॉरेंस बिश्नोई को कहिए तो मैं समझूंगा कि आप रियल हीरो हो। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के डायरेक्टर सलमान की लेने में लगे पड़े। சில டைமிங்கில் நமக்கு செட் ஆகாது. நைட்டு 9 மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு டே எஃபெக்ட் எல்லாம் செட்டு போட்டு டே லைட் பண்ணின்னும் போது அது सलमान कालेला शूट பண்ண முடியாது. और डायलॉग याद भी नहीं करता, उसको प्रॉम्प्टिंग लगती है, स्क्रिप्ट नहीं रीड करके वो सामने सलमान खान कुछ नहीं करता, उसको एक प्रॉम्प्टर बताता है ये बोलना है, जो एग्री हुआ है, और एक एक लाइन। तभी तो आप सलमान खान की फिल्मों में देखो उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी लेथार्जिक होती है। हम वहां जा रहे हैं, इतने पॉजेज होते हैं। अब देखो, टीम लैडर फैक्ट्स ने ऑलरेडी सलमान खान के इंटायर कंट्रोवर्सी पे 25-30 मिनट की 3 वीडियोस बनाई है। लेकिन आज की वीडियो में हम अचानक से सलमान को लेकर मार्केट में बढ़ रहे नफरत या हेट से ज्यादा इस बात पर बात करेंगे कि क्यों डायरेक्टर से सलमान की कभी भी नहीं बन पाती। और सिर्फ अभिनव कश्यप या मुर्गा दौस ही नहीं, इससे पहले भी काफी सारे लोग सलमान खान के अगेंस्ट आवाज उठा चुके हैं, जिसमें से कुछ आवाजों को दबा दिया गया तो कुछ को बॉलीवुड ही छोड़ना पड़ा। तो आज डिटेल में बात करते हैं व्हाई डायरेक्टर्स हेट सलमान खान। बट हाँ, शायद से वीडियो डिलीट भी हो सकती है, तो उससे पहले इसे दबा के शेयर जरूर करना। तो वीडियो को हमने वैसे तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है इंटरफियरेंस एंड कंट्रोल ऑन सेट्स। वेल, ऐसा कहा जाता है कि एक फिल्म किसी इंसान से नहीं बल्कि पूरे कास्ट एंड क्रू के महीनों के मेहनत एंड डेडिकेशन से बनती है। बट सलमान खान की फिल्में सलमान खान की मर्जी से बनती है, जहाँ सलमान खान सवाल करते हैं और बाकी लोग जवाब देते हैं। सलमान खुद इतने परफेक्शनिस्ट एंड ऑलराउंडर हैं कि फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन से लेकर डायलॉग्स, गाने का सिंगर, उसका लिरिसिस्ट, बैकग्राउंड डांसर से लेकर को स्टार्स, दूसरे एक्टर्स, फिल्म का कैमरामैन, स्टंट मैन, स्पॉट बॉय, मेकअप दादा, सलमान खान की बाज की नजर सब पे रहती है। सलमान बारीकी से खुद जाके डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा। और अपनी फिल्मों में राजा मौली से भी ज्यादा यही पैशन और डेडिकेशन सलमान खान की सबसे बड़ी गलती भी होती है, क्योंकि इसी बीच एक बार ऐसा भी होता है जब सोनू निगम जैसा बेसुरा ऑटो ट्यून यूज करने वाला सिंगर, जब उनसे एक बार सुर नहीं लग पा रहा होता तो सलमान खान उन्हें जाके सिखाते हैं, उन्हें संगीत के 7 सुरों का मतलब समझाते हैं। एज ए लीडर सलमान खान बस सोनू निगम को गाना कैसे गाया जाता है ये सिखा रहे होते हैं, लेकिन घमंडी सोनू निगम को यह बात बहुत बुरी लग जाती है कि सालों से इतनी मेहनत करने के बाद सलमान ने मेरी गलती कैसे पकड़ ली, सलमान ने मुझे क्यों समझाया। और इसी जेलसी और गुस्से में आकर सोनू निगम भी सलमान के अगेंस्ट बहुत जगह उगलते हैं। उस समय सिटिंग्स में एक्टर्स या बाकी लोग जाते थे उंगली करने के लिए नहीं, समझे, एडवाइस देने के लिए नहीं, संगीत सिखाने के लिए नहीं जाते थे, संगीत सीखने के लिए, उस माहौल का मज़ा लेने के लिए, अपने इनपुट देने के लिए जाते थे। अभी हर किसी को म्यूज़िक में से है, म्यूज़िक आता हो या नहीं आता हो, आई थिंक दैट्स गुड यू नो, बट आई थिंक यू नो दिस इज नॉट फाइन एंड इट्स लिटिल लो सोसाइटीज। अभी ऐसा मामला है, इसलिए आप कभी भी उस ज़माने में अगर आर.डी. बर्मन के आप जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर उनके बराबरी के लोग उनकी बराबरी की बातें करेंगे, उनके जो लोग अज्ञानी हैं वो बैठकर ज्ञान नहीं देंगे वहाँ पे, इसलिए ये फर्क है। मैटर इतना बढ़ जाता है कि आगे चलकर जब सलमान खान सोनू निगम को एक इवेंट में अप्रोच करते हैं तो घमंडी सोनू निगम उन्हें वहाँ पे भी सीधा इग्नोर मार देते हैं। सलमान खान साहब, एक बार जोरदार तालियां सलमान जी के लिए। साजिद भाई, वेरी गुड। जोक सपाट, लेकिन सलमान की फिल्मों में वही टिक पाता है जो सलमान की चमचागिरी करता है, गोटियों पे पीनट बटर लगा के चाटना जानता है, और जो ऐसा नहीं करता, कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है, उसे सलमान की फिल्मों से हाथ धोना पड़ता है। अरिजीत वाली कंट्रोवर्सी में बात करते हुए सोनू निगम इस बात को भी कन्फेस करते हैं कि बॉलीवुड में उन्हें साइडलाइन किया जाने का पूरा श्रेय सलमान खान साहब को जाता है। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूँ और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है। तो ये क्या है, मतलब हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट। और फिर हम पूछते हैं कि भाई सलमान खान की बैक टू बैक फिल्में क्यों डिजास्टर हो रही हैं? क्योंकि सलमान खान को हर काम में उंगली करना है, और अगर उन्हें कोई सही सजेशन दे तो उसे फिल्म से निकलवा देना है। मुझे तो एक फिल्म से निकाल दिया गया था, मैं हीरो को बोला बालू गाने को। अच्छा, एज ए डायरेक्टर निकाल दिया आप? हाँ, लिखने के बाद।
केड़ी फिल्म तेरे नाम। What are you saying? आज भले ही अनुराग कश्यप का भाई अभिनव कश्यप सलमान पे भड़का हो, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा हो, लेकिन एक बार सोच के देखना कि यह वही इंसान है जो सलमान को 2010 में दबंग जैसी फिल्म देता है, जब सलमान ऑलरेडी 2005 से 2010 तक ऑलरेडी 8-10 बैक टू बैक डिजास्टर्स दे चुके होते हैं, जैसे कि क्योंकि, जाने मन, सलामे इश्क, गॉड तुसी ग्रेट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अभिनव कश्यप ने दबंग सिर्फ डायरेक्ट नहीं की होती, बल्कि उसे लिखा भी होता है। और ऐसा नहीं कि अभिनव कश्यप ने इतने सालों बाद ये सब कुछ आराम शराब पकना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SSR केस के बाद अभिनव कश्यप ने भी हिम्मत जुटाते हुए एक स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि सलमान ने मेरे करियर को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, मेरे काफी सारे प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए, फिल्मों को फ्लॉप कराने के लिए सब कुछ किया, और जब वो FIR करने गए तो उन्हें पुलिस वालों ने भी कहा और ये कह के भगा दिया। दरअसल अभिनव का सलमान और उनके भाई अरबाज से कुछ पंगा हो गया था और उन्होंने सलमान पर काले को सफेद कर रहे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगा दिए थे। जब मीडिया में सलीम खान से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सार्केस्टिक वे में कह दिया कि हाँ, हमने ही उसका करियर बर्बाद कर दिया है, उसकी फिल्में देखो सब पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभिनव को जो कहना है कहने दो, मुझे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अभिनव के बाद सलमान की कंट्रोवर्सी के जाल में अनुराग कश्यप भी फंसे थे, लेकिन वो थोड़े ज्यादा टैलेंटेड थे, दैट्स व्हाई ही सर्वाइव्ड इन बॉलीवुड। मतलब आप ही सोचो कि जिस इंसान का करियर आपने बर्बाद कर दिया हो, तो उसे जब मौका मिलेगा तो आपकी लंका लगाने से पीछे क्यों हटेगा? और डायलॉग याद भी नहीं करता, उसको प्रॉम्प्टिंग लगती है, स्क्रिप्ट नहीं रीड करके वो सामने। सलमान खान कुछ नहीं करता, उसको एक प्रॉम्प्टर बताता है ये बोलना है, जो एग्री हुआ है, और एक एक लाइन। तभी तो आप सलमान खान की फिल्मों में देखो उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी लेथार्जिक होती है। हम वहां जा रहे हैं, इतने पॉजेज होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, सलमान खान तू किसी से आंख मिला के क्यों नहीं बात करता? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये कौन से पदार्थ तू डाल रहा है नाक के अंदर कि ऐसे ऐसे ऐसे? पूरी दुनिया जानती है 24 घंटे ऐसे करता है। कुछ अंदर डालता होगा सेवन, तो नाक की लाइनिंग फट जाती होगी। क्यों? एनोरिज्म होता है, ऐसे ऐसे जो करते हैं, यहाँ दर्द होता है ना, एन्योरिज्म उसी से हो जाता है। वेल, अभिनव कश्यप के मामले में भी ज्यादा नहीं घुसते, लेकिन सेट्स पे चीजें कंट्रोल करने का काम और जो ना माने उसे फिल्म से निकलवा देना, ज्यादा कुछ बोले तो इंडस्ट्री से ही निकलवा देना, ये सलमान खान के लिए कोई नई बात नहीं है। सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदौस कहते हैं कि सलमान की वजह से शूटिंग रोज डिलेड होती थी, छोटे छोटे बच्चों को रात के 3-4 बजे तक काम करना पड़ता था, लेकिन सलमान उन्हें भी ट्रोल करते हुए कह देते हैं कि भाई तुम्हारी दूसरी फिल्म का क्या हुआ, वो भी तो पिटी ना। लेकिन क्या है ना कि मैं सेट पे रात को 9 बजे पहुंचता था, तो उसमें गड़बड़ हो गई। इसने जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा, लेकिन उनकी पिक्चर अभी एक रिलीज हुई है जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था। मदरासी करके पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट की है अभी, जी हाँ, जो कि रिलीज हुई। बहुत बड़ी फिल्म है और उतनी ही बड़ी चलो ये लोग भूतिया डायरेक्टर्स थे, लेकिन सलमान खान के साथ एक था टाइगर बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले। मैं कबीर खान की बात कर रहा हूँ। वो भी सलमान खान के लिए कहते हैं कि वो अक्सर फालतू के सजेशंस देते रहते हैं जिसका क्रिएटिव इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, और ये बस उनका एरोगेंस होता है। बल कबीर खान थोड़े से मैच्योर और कम बोलने वाले डायरेक्टर थे, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी और उन्हें बॉलीवुड में इज्जत और काम मिलता रहा। यही नहीं, 2019 में संजय लीला भंसाली इंशाअल्लाह नाम की एक प्रोजेक्ट सलमान के साथ सिर्फ क्रिएटिव क्लासेस की वजह से बंद कर देते हैं। राकेश रोशन कहते हैं कि करण अर्जुन के सेट पे सलमान फिल्मों को वैकेशन की तरह लेते थे, जिससे प्रोडक्शन डिले हुआ था और फिल्म का कॉस्ट काफी बढ़ गया था। हाँ, तो अब बात करते हैं सलमान के अनप्रोफेशनल बिहेवियर एंड लेट अराइवल्स को लेके। सलमान खान का सेट पे लेट से आना एंड लेट अराइवल से किस्से सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन इस पे ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, क्योंकि हर किसी को अपनी रोजी रोटी का डर जो होता है। बट मुरुगदौस ने सामने आकर ये बात कही और सलमान ने उनकी फजीयत भी कर दी। लेकिन सीबा चड्ढा, जिन्होंने काफी सारे डेली सॉप्स, मूवी वगैरह की है, जिन्होंने सलमान के साथ हम दिल दे चुके सनम में काम किया था, वो कहती है कि इस फिल्म में सलमान का सिर्फ सेट पे लेट आने का इशू नहीं था, बल्कि सलमान को कई बार इतना गुस्सा आता था कि वो सेट पर किसी को भी पीट पाट दे देते। जैसे कि एक बार उन्होंने गुस्से में सेट पे कुछ ऐसा किया था कि एक बुढ़े लाइटमैन को चोट तक लग गई थी, जिसके बाद पूरी की पूरी शूटिंग तक रोकनी पड़ी थी। Something happened. न्यूज़ से मुझे भी अभी आधा कच्चा पक्का याद आ रहा है। कुछ एक ट्रैक लगा हुआ था एंड आई था सलमान tripped and fell or something happened, something like that happened, and I remember him storming out of the set, just stormed out of the set because some, I think, tripping of his happened or something ट्रॉली में, but just दरवाज़ा ऐसा उन्होंने फेंका और दरवाजे के पीछे कोई एक ओल्ड आई थिंक लाइट वाले या कोई बैठे थे, शायद उनको भी हल्की फुल्की कुछ लग गई, बट ही स्टॉप्ड आउट ऑफ द सेट। मुझे यही नहीं, सलमान खान कई बार कुछ इमोशनल सीन्स करने से मना तक कर देते थे, फिर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को उन्हें मनाना पड़ता था, हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने फिल्मों में मेहनत नहीं की, लेकिन जब उनसे अली अब्बास जफर ने सुल्तान में गेंद फाड़ मेहनत करवाई
तो उसके बाद वापस उन्होंने ऐसी फिल्में करने से इनकार कर दिया और इस फिल्म के बाद वो खुद को एज अ रेप्ड वुमेन की तरह फील करते हुए बताए, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। जब शूटिंग करते हैं तो वो 6 घंटे जो उठापटक होता है, दैट इज अनबिलीवेबल। So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. तो आपको पता है इसी लेट लतीफी की वजह से बॉलीवुड के सबसे फेमस विलन डैनी डोजोंगपा ने 23 इयर्स तक सलमान के साथ काम नहीं किया था। होता कुछ ऐसा है कि 1991 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म सनम बेवफा में डैनी सलमान के साथ काम करते हैं। अब टाइम के पक्के अनपंक्चुअल डैनी हमेशा रोज सेट पे टाइम से पहले आ जाते और उस टाइम पे डैनी डबल या ट्रिपल शिफ्ट्स में काम करते, मतलब वो 3 फिल्मों में साथ काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सलमान रोज सेट पे 5-6 घंटे देर से आते, जिससे डैनी एक दिन इतने इरिटेट हो जाते हैं कि यंग सलमान की सबके सामने जम के क्लास तक ले लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा। बट 2014 में मामला ठंडा होता है और डैनी 23 साल बाद सोहेल खान के कहने पर जय हो में एज अ विलन काम करते हैं। फिर भी सेट पर सलमान से ऑलमोस्ट दूरी बना के ही रखते हैं। अक्षय कुमार खुद कहते हैं कि सलमान के साथ काम करना ना के चलो चवानी जैसा होता है, क्योंकि मुझसे शादी करोगे के टाइम पे अक्की जब सेट पर जा रहे होते थे तब सलमान आते थे। तो अब थर्ड रीजन पर बात करते हैं, जो कि है लॉस ऑफ पैशन फॉर एक्टिंग। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सलमान खान का फिल्मों को लेके अब जाके इंटरेस्ट खत्म हुआ है, तो भाई आपको बता दूं कि आप पूरी तरह से सही नहीं हो। देखो, 2000 से 2008 के बीच जब सलमान खान का करियर पाताल लोक में घुसे जा रहा था, तब सलमान खान को होश आता है और वो बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं। अब तक उनकी फिल्मों का सारा काम उनकी फैमिली मैनेज कर रही होती है, लेकिन अब जाकर वो एक प्रोफेशनल टीम को हायर करते हैं, जो टीम उनके काम को मैनेज करती है एज वेल एज उनकी इमेज सुधारने का भी काम करती है। वही टीम मुझे सजेस्ट करती है बीइंग ह्यूमन जैसे फाउंडेशन खोलने का। सलमान खान को समझ में आ चुका होता है कि फिल्मों में भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए वो कहते हैं कि अब तक कहता था कि पिक्चर मिलेगी तो मेहनत करूंगा, लेकिन अब कहता हूं कि मेहनत करूंगा तो पिक्चर मिलेगी। फेमस जर्नलिस्ट एना एमएम वेटिकैट को दिए इंटरव्यू में सलमान खान कहते हैं कि एवरी टाइम आई हैव गॉन डाउन इज ओनली बिकॉज ऑफ मी, नोबडी एल्स। और ये वो टाइम होता है जहां सलमान कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। इसलिए 2010 से 2019 तक सलमान खान भाई अनस्टॉपेबल होकर बिल्कुल बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स दे रहे होते हैं, जिसमें दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, जय हो, किक, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, इस तरह की फिल्में शामिल होती है। और यही वो टाइम होता है जब सलमान खान एक ऐसी फैन आर्मी क्रिएट करते हैं जिसका फायदा उन्हें आज तक मिल रहा है। बट आज उनकी फिल्में उठा के देख लो तो सिकंदर, टाइगर 3, किसी का भाई किसी का दुश्मन, अंतिम, राधे, मतलब एक एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सलमान खान से ज्यादा उनके सिचुएशन का दोस्त थोड़ा ज्यादा है। पहला तो ये कि सलमान खान को आज कहीं भी शूटिंग पे जाने के लिए हाई सिक्योरिटी एंड काफी सारे बॉडीगार्ड्स को साथ में ले जाना पड़ता है। दूसरा ये कि आज 59 इयर्स के सलमान खान फिजिकली अनफिट है, वो काफी बीमार है। अब कोई अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देने मत लग जाना। सलमान खान की हालत ऐसी है कि आज उन्हें 8-10 क्रोनिक डिजीज है, मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक्शन करना तो छोड़ो, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हमें जो जितनी भी हड्डियां तोड़वा रहे हैं, पसलियां टूट गई, राय जमनाल था, नुरालजिया, उसके बावजूद काम कर रहे हैं, एनरिज्म है ब्रेन में, उसके बावजूद काम कर रहे हैं, ईवी मैलफॉर्मेशन है, उसके बावजूद चल रहे हैं, एक्शन, यहाँ से कूदना, वहाँ पर गिरना, चलने को नहीं हो रहा, डांस कर रहे हैं, और ये सब चल रहा है, ये सब साइड में। सीधी सी बात है कि ऐसे में अब वो फिल्मों में मेहनत करने से रहे, तो फिर ये भी है कि उन्हें एज एन एक्टर काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सलमान खान की फिल्में अनाउंस होगी तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस तो हाई रहेगी। अभी सलमान खान की आने वाली फिल्म गलवान को ही देख लो, सलमान की इंजरीज की वजह से फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ जा रही है। और अगर आपको फिल्में करनी ही है तो एज ए प्रोड्यूसर करो, दूसरों को अपॉर्चुनिटीज भी तो दो, जैसे एसआरके ने पार्ट्स ऑफ बॉलीवुड में राघव एंड लक्ष्य जैसे आउटसाइडर्स को दिया, लेकिन वहाँ पे सलमान खान को रोजगार योजना चलानी है, अपने चाटुकार लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। एक और चीज जिससे डायरेक्टर्स और एक पैशनेट फिल्म मेकर सलमान खान के साथ फिल्म करने से डरता है, वो है इंडस्ट्री डोमिनेंस। देखो, सलमान खान को लेके ऐसी परसेप्शन बन चुकी है, या मैं कहूंगा कि उन्होंने खुद ही बनाई है, कि एक विजनरी एंड पैशनेट डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने से डरता है। जस्ट इमेजिन करो कि एनिमल जैसी फिल्म में अगर सलमान खान खुद होते तो फिर मामला कैसा होता। लेकिन उस तरह की फिल्में सलमान खान के पास कभी आ ही नहीं सकती। AR मुर्गदौस जिन्होंने अभी सलमान के साथ सिकंदर की थी, वो सालों पहले आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी की हिंदी रिमेक सलमान के साथ ही करना चाहते
चाहते थे, लेकिन उस फिल्म के विलन यानी कि प्रदीप रावत ने उन्हें समझा दिया कि सलमान बहुत टेढ़ा इंसान है, उनके साथ फिल्म बनाओगे तो फिल्म की लुटिया भी डूब सकती है, शायद तुम्हें ही फिल्म से निकाल दिया जाए। इसीलिए वो आगे जाकर आमिर को इस फिल्म के लिए कंसिडर करते हैं। सौरभ शुक्ला जिन्होंने सलमान के साथ किक में काम किया था, उस फिल्म के एक सीन में उन्हें सलमान खान का इंटरव्यू लेना था अपनी बेटी यानी कि जैकलिन के लिए। वहाँ पे एक असिस्टेंट सौरभ शुक्ला को उल्टा समझाता है कि सर आप प्लीज सलमान सर से डर जाइए, उन्हें प्लीज डराइए मत। मतलब समझ रहे हो, रियल लाइफ तो छोड़ो, रियल लाइफ में भी कोई सलमान खान को नहीं डरा सकता है। बट सौरभ शुक्ला भी ढीठ इंसान थे, तो वही करते हैं जो सीन के लिए परफेक्ट होता है। किक में एक सीन था, मेरी बेटी है, हीरोइन है, सलमान साहब जो है वो मेरे घर आए और वो इंटरव्यू लेने लगते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? तो क्या लगता है आपको, ऐसा कर पाएंगे आप? तो एक असिस्टेंट ने बीच में कट हुआ तो बोला आके, कल सर आप ऐसे मत करिए सर। मैंने फिर कैसे करूं सर, वो हीरो है, आप डर जाइए। मैं उससे पूछना चाहता था, मैं क्यों डर जाऊं भाई, मैं एम्बेसडर हूं। हाँ मैं कंफ्यूज हो सकता हूं। तो देखिए ये लोगों को लगता है कि नहीं शायद सलमान को बुरा लग जाएगा यार, सलमान को नहीं लगता है बुरा, वो समझता है, उसको समझ में आया, उसको ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। देखो सलमान खान को आज डायरेक्टर अभिनव कश्यप गुंडा कहता है, सलमान के दोस्त विवेक उन्हें करियर खोर कहते हैं, अरिजीत सिंह उनसे हाथ पैर जोड़ के बार बार माफी मांगते हैं। और माफी से याद है कि SRK तक को सालों तक माफी मांगने के बाद जाकर माफी मिलती है। If Salman is disturbed with me, it's got to do with me, and he's completely in the right. क्योंकि सलमान से पंगे लेने के बाद करियर की मोर्टेलिटी रेट 99.9% रहती है। मतलब सब के सब रेल दिए जाते हैं और जो बचते हैं वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग होते हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह एंड म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर मिथुन। तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि अगर सलमान खान को गुस्सा आया और अगर वो नाराज हो गए तो फिर तो भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और यही रीजन है कि लोग सलमान खान के साथ काम करने से आज भी डरते हैं, क्या पता उन्हीं की फिल्म से उन्हें ही निकलवा दिया जाए। इसीलिए बेटर प्रोजेक्ट सलमान के पास नहीं आते। बजरंगी भाईजान जो सलमान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इस फिल्म के राइटर एंड राजा मौली के पप्पा यानी कि KV विजेंद्र पहले आमिर के पास इस फिल्म को ऑफर लेकर जाते हैं। आमिर उन्हें समझाते हैं कि आप सलमान के पास जाइए, इस फिल्म के लिए वो परफेक्ट चॉइस है, तब जाकर सलमान को ये फिल्म मिलती है। हाँ तो वीडियो के आखिर में उस पॉइंट पर भी बात कर ही लेते हैं, जो है पर्सनल एंड एथिकल क्लैशेस ऑफ सलमान खान। अनुराग कश्यप, अभिनव कश्यप, विवेक ओबरॉय, अरिजीत सिंह, रेणुका सहाने, रणवीर कपूर, सोना मोहापात्रा, मिथुन, SRK, ये वो नाम है जो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से सलमान से टकराए। और इनमें से कई लोगों का चैप्टर कब दे एंड हो गया किसी को पता भी नहीं चला। जो बच गए उन्हें सलमान खान ने माफ कर दिया। सलमान खान पे हमेशा से पूरी इंडस्ट्री को एज अ कार्टेल कंट्रोल करने के एलिगेशंस लगे। SSR एवं जिया खान केस तक में यहाँ तक कहा गया कि इन्हें फिल्मों से रिप्लेस कराने में सलमान खान का हाथ था। इवन जिया खान की मां ने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि CBI ऑफिसर कहते थे कि हमें इस मामले में बहुत फोन कॉल आते हैं कि इस लड़के को हाथ मत लगाओ, इस पे काफी पैसे लगाए गए। अरे सलमान खान के सबसे अच्छे दोस्त के लड़के सूरज पंचोली की बात कर रहा हूँ। मेरा सलमान खान से कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो उसको मिली भी नहीं, मेरी बच्ची मिली थी जिया, एक फिल्म वांटेड के लिए। कुछ वक्त के बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया था, कोई बात नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस होता है। लेकिन अब मैं जो पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ कि उनका और लोगों का सुशांत सिंह की पीछे इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा दुख उभर आया। मुझे याद आ गई CBI की बात, जब हमारा केस CBI के पास चला गया था ये पता लगाने के लिए कि ये है या सुसाइड है। उस वक्त CBI ऑफिसर ने मुझे बताया कि उनको बार बार फ़ोन आते हैं, उन पे दबाव पड़ रहा है कि इस लड़के को लॉन्च किया जा रहा है, बहुत पैसा लगाया जा रहा है, इसको हाथ ना लगाओ, इसको इंटरोगेट ना करो और इसको आगे ही ना बढ़ने दो। अब आप मुझे बताइए, बीइंग ह्यूमन के नाते कम से कम मेरे सच को तो बाहर आने दीजिए, इन्वेस्टिगेट तो होने दीजिए। अब भाई ऐसे में कोई भी डायरेक्टर या कोई भी फिल्म मेकर सलमान से डरता है, और सच कहूँ तो उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि देखो भाई जान है तो जहान है। वैसे काफी कुछ बोल दिया, एक्सपोज कर दिया, तो हो सकता है कि वीडियो डिलीट भी हो जाए, लेकिन उससे पहले दबा के शेयर मारो। लेटर भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड हर हर महादेव।